सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया कि द्रोणाचार्य जी अब सेनापति के पद पर नियुक्त हो गए हैं और युधिष्ठिर ने दुर्योधन ने उनसे जो है प्रतिज्ञा करवा ली है कि आप युधिष्ठिर को जीवित पकड़ेंगे। लेकिन द्रोणाचार्य ने कुछ अंतर के साथ उसकी प्रतिज्ञा को मान लिया, और वो अंतर था कि जब तक अर्जुन उनके समक्ष रहेंगे वो युधिष्ठिर को नहीं पकड़ पाएंगे। द्रोणाचार्य प्रयास करते हैं लेकिन अर्जुन आकर उन्हें बचा लेते हैं। फिर जो कौरवों की सेना है वो उदास मन हो जाता है, उनका मन जो है बैठ जाता है। फिर अगले दिन जब 11वें दिन का युद्ध 11वें दिन का समय होता, 11वें दिन का जब युद्ध आरंभ हो रहा होता, तो वहां पर जो संसप्तक गण हैं, यानी संसप्तक देश के जो निवासी राजा लोग हैं, वो प्रतिज्ञा करते हैं कि वो किसी भी प्रकार जो है अर्जुन को वहां से दूर करेंगे। और वो सब लोग जो है प्रतिज्ञा करते हैं और अगले दिन जो है फिर युद्ध आरंभ होता है, जहां पर वो अर्जुन को चुनौती देते हैं। तो चूंकि अर्जुन की पहले से प्रतिज्ञा होती है कि कोई भी अगर उसे चुनौती देगा तो वो उसे स्वीकार करेगा, तो वो उनके साथ युद्ध करने के लिए चला जाता है। और वहां पर हम देखते हैं अर्जुन का जो है पराक्रम बड़ा अद्भुत वहां पर प्रदर्शित होता है। साथ ही उसके बाद जो है अब हम आज पढ़ेंगे जहां पर द्रोणाचार्य जो है वो युधिष्ठिर जी को पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो आरंभ करते हैं। हमारा है विंशोध्याय यानी 20वां अध्याय। द्रोणाचार्य के द्वारा गरुड़ व्यूह का निर्माण, युधिष्ठिर का भय, धृष्टद्युम्न का आश्वासन, धृष्टद्युम्न और दुर्मुख का युद्ध तथा संकुल युद्ध में गजसेना का संहार। संजयोवाचो परिणाम्यनिशां तां तु भारद्वाजो महारथा उक्त्वा सुबहु राजेन्द्र वचनं वै सुयोधनं विधाय योगं पार्थेन संसप्तगणैः सह विस्क्रान्ते च तदा पार्थे संसप्तकवधं प्रति यूढनीकास्ततो द्रोणः पाण्डवानां महाचमुम् अभ्ययाद् भरतश्रेष्ठ धर्मराजरीक्षया। संजय कहते हैं, राजेंद्र, महारथी द्रोणाचार्य ने वह रात बिताकर दुर्योधन से बहुत कुछ बातें कही और संसप्तकों के साथ अर्जुन के युद्ध का योग लगा दिया। और श्रेष्ठ फिर संसप्तकों का वध करने के लिए जब अर्जुन दूर निकल गए, तब सेना की व्यूह रचना करके धर्मराज युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए द्रोणाचार्य ने पांडवों की विशाल सेना पर आक्रमण किया। द्रोणाचार्य के बनाए हुए गरुड़ व्यूह को देखकर युधिष्ठिर ने अपनी सेना का मंडलार्ध व्यूह बनाया, यानी आधे मंडल का व्यूह। गरुड़ व्यूह में गरुड़ के मुंह के स्थान पर महारथी द्रोणाचार्य खड़े थे। सिरोभाग में भाइयों तथा अनुगामी सैनिकों सहित राजा दुर्योधन उपस्थित हुआ। बाण चलाने वालों में श्रेष्ठ कृपाचार्य और कृतवर्मा उस व्यूह की आंख में स्थित हुए। भूत शर्मा, क्षेम शर्मा, पराक्रमी करकाश, कलिंग सिंहल पूर्व दिशा के सैनिक, सूर आभीरगण, दाशेरगण, शक, यवन, काम्बोज, सूरसेन, दरद, मद्र, कैकय तथा हंसपथ नाम वाले देशों के निवासी सूरवीर तथा हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल सैनिकों के समूह उत्तम कवच धारण करके उस गरुड़ के ग्रीवा भाग में खड़े थे। भूरिश्रवा, शल्य, सोमदत्त तथा वाल्लीक ये वीरगण अक्षौहिणी सेना के साथ व्यूह के दाहिने पार्श्व में स्थित थे। अवंती के विंद, अनुविंद तथा काम्बोज राज दक्षिण ये बाएं पार्श्व का आश्रय लेकर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के आगे खड़े हुए। पृष्ठभाग में कलिंग, अम्बष्ट, मगध, पौंड्र, मद्रक, गंधार, शकुन, पूर्वदेश, पर्वतीय प्रदेश और वशाती आदि देशों के वीर थे। पुच्छ भाग में अपने पुत्र, जाति भाई था कुटुंब के बंधु बांधवों सहित भिन्न भिन्न देशों की विशाल सेना लिए विकर्तन पुत्र कर्ण खड़ा था। राजन, उस व्यूह के स्थान में उस व्यूह के हृदय स्थान में जयद्रथ, भीम, रथ, संपाति, ऋषभ, जय, भूमिंजय, वृषकाथ तथा महाबली निषदराज बड़ी सेना के साथ खड़े थे। ये सब के सब ब्रह्मलोक की प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर लड़ने वाले तथा युद्ध की कला में अत्यंत निपुण थे। इस प्रकार पैदल, अश्वारोही, गजारोही तथा हारथियों द्वारा आचार्य द्रोण का बनाया हुआ वह व्यूह वायु के झकोरों से उछलते हुए समुद्र के समान दिखाई देता था। उसके पक्ष और प्रपक्ष भागों से युद्ध की इच्छा रखने वाले योद्धा
उसी प्रकार निकलने लगे जैसे वर्षा काल में विद्युत से प्रकाशित गरजते हुए मेघ संपूर्ण दिशाओं से प्रकट होने लगते हैं। राजन, उस व्यूह के मध्य भाग में विधि पूर्वक सजाए हुए हाथी पर आरूढ़ हो प्राग ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त उदयाचल पर प्रकाशित होने वाले सूर्यदेव के समान सुशोभित हो रहे थे। राजन, सेवकों ने राजा भगदत्त के ऊपर मुक्ता मालाओं से अलंकृत श्वेत छत्र लगा रखा था। उनका वह छत्र कृत्तिका नक्षत्र के योग से युक्त पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति शोभा दे रहा था। राजा का काली कज्जल राशि के समान मदान्ध गजराज अपने मस्तक की मदवर्षा के कारण महान वेगों की अतिवृष्टि से आर्द्र हुए विशाल पर्वत के समान शोभा पा रहा था। जैसे इंद्र देवगणों से घिरकर सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार भांति भांति के आयुधों और आभूषणों से विभूषित वीर एवं बहुसंख्यक पर्वतीय नृपतियों से घिरे हुए भगदत्त की बड़ी शोभा हो रही थी। राजा युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य के रचे हुए उस अलौकिक तथा शत्रुओं के लिए अजेय व्यूह को देखकर युद्ध स्थल में धृष्टद्युम्न से इस प्रकार कहा, कबूतर के समान रंग वाले घोड़ों पर चलने वाले वीर, आज तुम ऐसी नीति का प्रयोग करो जिससे मैं उस ब्राह्मण के वश में न हो। धृष्टद्युम्न बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले नरेश, द्रोणाचार्य कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, आप उनके वश में नहीं होंगे। आज मैं सेवकों सहित द्रोणाचार्य को रोकूंगा। कुरुनंदन, मेरे जीते जी आपको किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। द्रोणाचार्य रण क्षेत्र में मुझे किसी प्रकार नहीं जीत सकते। संजय कहते हैं, महाराज, ऐसा कहकर कबूतर के समान रंग वाले घोड़े रखने वाले महाबली द्रुपद पुत्र ने बाणों का जाल सा बिछाते हुए स्वयं द्रोणाचार्य पर धावा किया, जिनका दर्शन अनिष्ट का सूचक था। उस धृष्टद्युम्न को सामने खड़ा देख द्रोणाचार्य क्षण भर में अत्यंत अप्रसन्न और उदास हो गए। महाराज, वह द्रोणाचार्य का वध करने के लिए उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसे देखकर मर्त्य भाव का आश्रय ले द्रोणाचार्य मोहित हो गए। राजन, शत्रुओं का संहार करने वाले आपके पुत्र द्रुमुख ने द्रोणाचार्य को दास देख धृष्टद्युम्न को आगे बढ़ने से रोक दिया। वह द्रोणाचार्य का प्रिय करना चाहता था। भरत नंदन, उस समय सूरवीर धृष्टद्युम्न तथा दुर्मुख में तुमुल युद्ध होने लगा। धीरे धीरे उसने अत्यंत भयंकर रूप धारण कर लिया। धृष्टद्युम्न ने शीघ्र ही अपने बाणों के जाल से दुर्मुख को आच्छादित करके महान बाण समूह द्वारा द्रोणाचार्य को भी आगे बढ़ने से रोक दिया। द्रोणाचार्य को रोका गया देख आपका पुत्र अत्यंत प्रयत्न करके नाना प्रकार के बाण समूहों द्वारा धृष्टद्युम्न को मोहित करने लगा। वे दोनों पांचाल राजकुमार और कुरुकुल के प्रधान वीर जब युद्ध में पूर्णतः आसक्त हो रहे थे, उसी समय द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर की सेना को अपने बाण वर्षा द्वारा अनेक प्रकार से तहस नहस कर डाला। जैसे वायु के वेग से बादल सबोर से फट जाते हैं, उसी प्रकार युधिष्ठिर की सेनाएं भी कहीं कहीं से छिन्न भिन्न हो गईं। राजन, 2 घड़ी तक तो वह युद्ध देखने में बड़ा मनोहर लगा, परंतु आगे चलकर उनमें पागलों की तरह मर्यादा शून्य मारकाट होने लगी। नरेश्वर, उस समय वहां आपस में अपने पराये की पहचान नहीं हो पाती थी। केवल अनुमान अथवा नाम बताने से ही शत्रु मित्र का विचार करके युद्ध हो रहा था। उन वीरों के मुकुट, हारों, आभूषणों तथा कवचों में सूर्य के समान प्रभामयी रश्मियां प्रकाशित हो रही थी। उस युद्धस्थल में फहराती हुई पताकाओं से युक्त रथों, हाथियों और घोड़ों का रूप वक पंक्तियों से चितकबरे प्रतीत होने वाले मेघों के समान दिखाई देता था। पैदल पैदलों को मार रहे थे, प्रचंड घोड़े घोड़ों का संहार कर रहे थे, रथी रथियों का वध करते थे और हाथी बड़े बड़े हाथियों को चोट पहुंचा रहे थे, जिनके ऊपर ऊंची पताकाएं फहरा रही थी। उन गजराजों का शत्रु पक्ष के बड़े बड़े हाथियों के साथ क्षण भर में अत्यंत भयंकर संग्राम छिड़ गया। वे एक दूसरे से अपने शरीरों को सटाकर आपस में खींचातानी करते थे। दांतों से दांतों पर टक्कर लगने से धूम सहित आग सी उठने लगती थी। उन हाथियों की पीठ पर फहराती हुई पताकाएं वहां से टूट टूट कर गिरने लगी। उनके दांतों के आपस में टकराने से आग प्रकट होने लगी। इससे वे आकाश में छाए हुए बिजली सहित मेघों के समान जान पड़ते थे। कोई हाथी दूसरे योद्धाओं को उठाकर फेंकते थे, कोई गरज रहे थे और कुछ हाथी मारकर धराशायी हो रहे थे। उनकी लाशों से आच्छादित हुई भूमि शरद ऋतु के आरंभ में मेघों से आच्छादित आकाश के समान प्रतीत होती थी। बाण, तोमर तथा रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों से मारे जाते हुए गजराजों का चीत्कार प्रलय काल के मेघों की गर्जना के समान जान पड़ता था। कुछ बड़े हाथी तोमरों की मार से घायल हो रहे थे, कुछ बाणों की चोट से क्षत विक्षत हो अत्यंत भयभीत हो गए थे और कुछ संपूर्ण हाथियों के शब्द का अनुसरण करते हुए उन्हीं की ओर बढ़े जा रहे थे। कुछ हाथी वहां हाथियों द्वारा दांतों से घायल किए जाने पर उत्पात काल के मेघों के समान भयंकर आर्तनाद कर रहे थे। कितने ही हाथी शत्रु पक्ष के श्रेष्ठ हाथियों द्वारा घायल हो युद्ध भूमि से मुक्त कर दिए गए थे। वे पुनः महावतों द्वारा उत्तम अंकुशों से हांके जाने पर अपनी ही सेना को रोंदते हुए पुनः लौट आए। महावतों ने बाणों और तोमरों से महावतों को भी घायल कर दिया था, अतः
वे हाथियों से पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके आयुध एवं अंकुश हाथों से छूटकर इधर उधर जा गिरे। कितने ही गजराज मनुष्यों से शून्य हो इधर उधर चीत्कार करते हुए फिर रहे थे। वे एक दूसरे की सेना में घुसकर फटे हुए बादलों के समान छिन्न भिन्न हो धरती पर गिर पड़े। कितने ही बड़े बड़े हाथी अपनी पीठ पर मरकर गिरे हुए आयुध शून्य सवारों को ढोते हुए अकेले विचरने वाले गजराजों के समान संपूर्ण दिशाओं में चक्कर लगा रहे थे। उस समय बहुत से हाथी उस युद्ध स्थल में तोमर, रिष्टि तथा फरसों की मार खाकर घायल हो आर्तनाद करके धरती पर गिर जाते थे। उनके पर्वताकार शरीरों के गिरने से सब ओर से आहत हुई भूमि सहसा कांपने और आर्तनाद करने लगी। वहां मारे जाकर पताकाओं तथा गजारोहियों सहित सब ओर से गिरे हुए हाथियों से आच्छादित हुई वह भूमि ऐसी शोभा पा रही थी मानो इधर उधर बिखरे हुए पर्वत खंडों से व्याप्त हो रही हो। उधर उस रण क्षेत्र में कितने ही रथियों ने अपने भल्लों द्वारा हाथी पर बैठे हुए महावतों की छाती छेद कर उन्हें सहसा मार गिराया। उन महावतों के अंकुश और तोमर इधर उधर बिखर गए थे। कितने ही हाथी नाराजों से घायल हो क्रौंच पक्षी की भांति चिघाड़ रहे थे और अपने तथा शत्रु पक्ष के सैनिकों को भी रौंदते हुए दसों दिशाओं में भाग रहे थे। राजन, हाथी, घोड़े तथा रथ योद्धाओं की लाशों से ढकी हुई वहां की भूमि पर रक्त और मांस की कीच जम गई थी। कितने ही हाथियों ने अपने दांतों के अग्रभाग से पहिए वाले तथा बिना पहिए के बड़े बड़े रथों को रथियों सहित चकनाचूर करके अपनी सूंडों से उछाल कर फेंक दिया। रथियों से रहित रथ, सवारों से शून्य घोड़े और जिनके सवार मार डाले गए थे, ऐसे हाथी भय से व्याकुल हो संपूर्ण दिशाओं में भाग रहे थे। वहां पिता ने पुत्र को और पुत्र ने पिता को मार डाला। ऐसा भयंकर युद्ध हो रहा था कि किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं होता था। मनुष्यों के पैर रक्त की कीच में टखनों तक धंस जाते थे। उस समय वे दहकते हुए दावानल से घिरे हुए बड़े बड़े वृक्षों के समान जान पड़ते थे। योद्धाओं के वस्त्र, कवच, ध्वज और पताकाएं रक्त से सींच उठी थी। वहां सब कुछ रक्त से ही रंग कर लाल ही लाल दिखाई देता था। रणभूमि में गिराए हुए घोड़ों, रथों और पैदलों के समुदाय बारंबार आते जाते रथों के पहियों से कुचलकर टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। वह सेना का समुद्र हाथियों के समूह रूपी महान वेग, मरे हुए मनुष्य रूपी सेवार तथा रथ समूह रूपी भयंकर भवनों के कारण अद्भुत शोभा पा रहा था। विजय रूपी धन की इच्छा रखने वाले योद्धा रूपी व्यापारी वाहन रूपी बड़ी बड़ी नौकाओं द्वारा उस सैन्य समुद्र में उतरकर डूबते हुए भी प्राणों का मोह नहीं करते थे। वहां समस्त योद्धाओं पर वाहनों की वर्षा हो रही थी। कहीं उनके चिन्ह लुप्त नहीं थे। उनमें से कोई भी योद्धा अपनी ध्वज आदि चिन्हों के नष्ट हो जाने पर भी मोह को नहीं प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब अत्यंत भयंकर घोर युद्ध चल रहा था, उस समय शत्रुओं को मोहित करके द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। इस प्रकार हमारा 20वां अध्याय समाप्त हुआ। 21वां अध्याय द्रोणाचार्य के द्वारा सत्यजित, शतानीक, दृढ़सेन, क्षेम वसुदान तथा पांचाल राजकुमार आदि का वध और पांडव सेना की पराजय। संजय उवाच ततो युधिष्ठिरो द्रोणं दृष्ट्वान्तिकमुपागतं महता सर्वर्षेण प्रत्यग्रहणादभीतवत् ततो हलहला शब्दो आसीद् युधिष्ठिरे बले जिगृक्षति महासिंहे गजानामिव यूथपम् दृष्ट्वा द्रोणं ततः शूरा सत्यजित् सत्यविक्रमः युधिष्ठिरम् अभिप्रेप्सु सुराचार्यं समुपाद्रवत्। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर युधिष्ठिर ने द्रोण को अपने समीप आया देख एक निर्भय भीर की भांति बाणों की बड़ी भारी वर्षा करके उन्हें रोक दिया। उस समय युधिष्ठिर की सेना में महान कोलाहल मच गया, जैसे विशाल सिंह हाथियों के यूथपतियों को पकड़ना चाहता हो, उसी प्रकार द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को अपने वश में करना चाहते थे। यह देख सत्य पराक्रमी सूरवीर सत्यजित युधिष्ठिर की रक्षा के लिए द्रोणाचार्य पर टूट पड़े। फिर तो आचार्य और पांचाल राजकुमार दोनों महाबली वीर इंद्र और बलि की भांति उस सेना को विक्षुब्ध करते हुए आपस में जूझने लगे। सत्य पराक्रमी महाधनुर्धर सत्यजित ने अपने उत्तम अस्त्र का प्रदर्शन करते हुए तेज धार वाले एक बाण से द्रोणाचार्य को घायल कर दिया। फिर उनके सारथी पर सर्पविष तथा यमराज के समान 5 भयंकर बाणों का प्रहार किया। उन बाणों की चोट से द्रोणाचार्य का सारथी मूर्छित हो गया। इसके बाद सत्यजित ने सहसा 10 शीघ्रगामी बाणों द्वारा उनके घोड़ों को बीन डाला और कुपित होकर दोनों पृष्ठ रक्षकों को भी 10-10 बाण मारे। तत्पश्चात शत्रुसूदन सत्यजित ने अत्यंत कुपित हो सेना के प्रमुख भाग में मंडलाकार विचरते हुए अपने बाण द्वारा द्रोणाचार्य के ध्वज को भी काट डाला। तब शत्रुओं का दमन करने वाले द्रोणाचार्य ने युद्ध स्थल में उसका वह पराक्रम देख मन ही मन समयोचित कर्तव्य का चिंतन किया। तदनंतर आचार्य ने सत्यजित के बाण सहित धनुष को काटकर मर्म स्थल को विदीर्ण करने वाले 10 पैने बाणों द्वारा उसे शीघ्र ही घायल कर दिया। राजन,
धनुष कट जाने पर प्रतापी वीर सत्यजित ने शीघ्र ही दूसरा धनुष लेकर कंग की पांख से युक्त 30 बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को गहरी चोट पहुंचाई। उस युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य को सत्यजित के बाणों का ग्रास बनते देख पांचाल वीर वृक ने भी सैकड़ों पैने बाण मारकर द्रोणाचार्य को पीड़ित कर दिया। राजन, महारथी द्रोणाचार्य को समरभूमि में बाणों द्वारा आच्छादित होते देख समस्त पांडव सैनिक गरजने और वस्त्र हिलाने लगे। नरेश्वर बलवान वृक ने अत्यंत कुपित होकर द्रोणाचार्य की छाती में 60 बाण मारे। वह अद्भुत सी बात थी। इस प्रकार बाण वर्षा से आच्छादित होने पर महान वेगशाली महारथी द्रोण ने क्रोध से आंखें फाड़ कर देखते हुए अपना विशेष वेग प्रकट किया। आचार्य द्रोण ने सत्यजित और वृक दोनों के धनुष काटकर 6 बाणों द्वारा उनके सारथी और घोड़ों सहित 6 बाणों द्वारा उन्होंने सारथी और घोड़ों सहित वृक को मार डाला। इतने में ही अत्यंत वेगशाली दूसरा धनुष लेकर सत्यजित ने अपने बाणों द्वारा घोड़े, सारथी और ध्वज सहित द्रोणाचार्य को बींध डाला। संग्राम में पांचाल राजकुमार सत्यजित से पीड़ित होकर द्रोणाचार्य ने उसके पराक्रम को न सह सके, इसलिए तुरंत ही उसके विनाश के लिए उन्होंने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। द्रोण ने सत्यजित के घोड़ों, ध्वज, धनुष की मुष्टि तथा दोनों पार्श्व रक्षकों पर सहस्त्रों बाणों की वर्षा की। इस प्रकार बारंबार धनुषों के काटे जाने पर भी उत्तम अस्त्रों का ज्ञाता पांचाल वीर सत्यजित लाल घोड़ों वाले द्रोणाचार्य से युद्ध करता ही रहा। उस महासमर में सत्यजित को प्रचंड होते देख द्रोणाचार्य ने अर्धचंद्राकार बाण के द्वारा उस महामनस्वी वीर का मस्तक काट डाला। उस महाबली महारथी पांचाल वीर के मारे जाने पर युधिष्ठिर द्रोणाचार्य से अत्यंत भयभीत हो गए और वेगशाली घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा युद्ध स्थल से दूर चले गए। उस समय युधिष्ठिर की रक्षा के लिए पांचाल, कैकय, मत्स्य, चेदी, कारुष और कौशल देशों के योद्धा द्रोणाचार्य को देखते ही उन पर टूट पड़े। तब शत्रु समूहों का नाश करने वाले द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए उन समस्त सैनिकों का उसी प्रकार संहार कर डाला जैसे आग रुई के ढेर को जला देती है। उस समय सैनिकों को बार बार बाणों की आग से दग्ध करते देख विराट के छोटे भाई शतानीक द्रोणाचार्य पर चढ़ाए। उन्होंने कारीगर के द्वारा स्वच्छ किए हुए सूर्य की किरणों के समान चमकीले 6 बाणों द्वारा सारथी और घोड़ों सहित द्रोणाचार्य को घायल करके बड़े जोर से गर्जना की। तत्पश्चात दुष्कर पराक्रम करने की इच्छा से क्रूरता पूर्ण कर्म करने के लिए तत्पर हो उन्होंने महारथी द्रोणाचार्य पर 100 बाणों की वर्षा की। तब द्रोणाचार्य ने वहां गर्जना करते हुए शतानीक के कुंडल सहित मस्तक को क्षुर नामक बाण द्वारा तुरंत ही धड़ से काट गिराया। यह देख मत्स्य देश के सैनिक भाग खड़े हुए। इस प्रकार द्रोणाचार्य ने मत्स्य देशी योद्धाओं को जीतकर चेदी, करुष, कैकय, पांचाल, संजय तथा पांडव सैनिकों को भी बारंबार परास्त किया। जैसे प्रज्वलित अग्नि सारे वन को जला देती है, उसी प्रकार क्रोध में भरकर शत्रु की सेना को दग्ध करते हुए स्वर्णमय रथ वाले वीर द्रोणाचार्य को देखकर संजय वंशी क्षत्रिय कांपने लगे। उत्तम धनुष लेकर शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने और शत्रुओं का वध करने वाले द्रोणाचार्य की प्रत्यंचा का शब्द संपूर्ण दिशाओं में सुनाई पड़ता था। शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले द्रोणाचार्य के छोड़े हुए भयंकर सहायक हाथियों, घोड़ों, पैदलों, रथियों और गजारोहियों को मथे डालते थे। जैसे हेमंत ऋतु के अंत में अत्यंत गर्जना करता हुआ वायुयुक्त मेघ पत्थरों की वर्षा करता है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य शत्रुओं को भयभीत करते हुए उनके ऊपर बाणों की वर्षा करते थे। बलवान, सूरवीर, महाधनुर्धर और मित्रों को अभय प्रदान करने वाले द्रोणाचार्य सारी सेना में हलचल मचाते हुए संपूर्ण दिशाओं में विचर रहे थे। जैसे बादलों में बिजली चमकती है, उसी प्रकार अमित तेजस्वी द्रोणाचार्य के स्वर्णभूषित धनुष को हम संपूर्ण दिशाओं में चमकता हुआ देखते थे। भरत नंदन, युद्ध में तीव्र वेग से विचरते हुए आचार्य के ध्वज में जो वेदी का चिन्ह बना हुआ था, वह हमें हिमालय के शिखर की भांति शोभायमान दिखाई देता था। जैसे देवदानव बंदित भगवान विष्णु दैत्यों की सेना में भयंकर संहार मचाते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य ने पांडव की सेना में भारी मारकाट मचा रखी थी। उन शौर्य संपन्न, सत्यवादी, विद्वान, बलवान और सत्य पराक्रमी महानुभाव द्रोण ने उस युद्ध स्थल में रक्त की भयंकर नदी बहा दी, जो प्रलय काल की जलराशि के समान जान पड़ती थी। वह नदी भीरू पुरुषों को भयभीत करने वाली थी। उसमें कवच, लहरें और ध्वजाएं, भंवरें थी। वह मनुष्य रूपी तटों को गिरा रही थी। हाथी और घोड़े उसके भीतर बड़े बड़े ग्राहों के समान थे। तलवारें, मछलियां थीं। उसे पार करना अत्यंत कठिन था। वीरों की हड्डियां, बालू और कंकड़ सी जान पड़ती थी। वह देखने में बड़ी भयानक थी। ढोल और नगाड़े उसके भीतर कछुए से प्रतीत होते थे। ढाल और कवच उसमें डोंगियों के समान तैर रहे थे।
वह घोर नदी केस रूपी सेवार और घास से युक्त थी। बाण ही उसके प्रभाव थे धनुष स्रोत के समान प्रतीत होते थे। कटी हुई भुजाएं पानी के सर्पों के समान वहां भरी हुई थी। वह रणभूमि के भीतर तीव्र वेग से प्रवाहित हो रही थी। कौरव और संजय दोनों को वह नदी बहाए लिए जाती थी। मनुष्यों के मस्तक उसमें प्रस्तर खंड का भ्रम उत्पन्न करते थे। शक्तियां मीन के समान थी। गदाएं नाक थी। उष्णीश वस्त्र यानी पगड़ी फेन के तुल्य चमक रहे थे। बिखरी हुई आंतें सर्पाकार प्रतीत होती थी। वीरों का अपहरण करने वाली वह उग्र नदी मांस तथा रक्त रूपी कीचड़ से भरी थी। हाथी उसके भीतर ग्राह्य थे। ध्वजाएं वृक्ष के तुल्य थी। वह नदी क्षत्रियों को अपने भीतर डुबोने वाली थी। वहां क्रूरता छा रही थी। शरीर शरीर ही उसमें उतरने के लिए घाट थे। योद्धागण मगर जैसे जान पड़ते थे। उसको पार करना बहुत कठिन था। वह नदी लोगों को यमलोक में ले जाने वाली थी। मांसाहारी जंतु उसके आसपास डेरा डाले हुए थे। वहां कुत्ते और सियारों के झुंड जुटे हुए थे। उसके सबोर महाभयंकर मांस पक्षी पिशाच निवास करते थे। समस्त सेनाओं को दग्ध करने वाले यमराज के समान भयंकर उदार महारथी द्रोणाचार्य पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर आदि सब वीर सबोर से टूट पड़े। उन सभी सूरवीरों ने एक साथ आकर द्रोणाचार्य को सबोर से उसी प्रकार घेर लिया जैसे जग को तपाने वाले भगवान सूर्य अपनी किरणों से घिरे रहते हैं। अपनी सेना के राजा और राजकुमारों ने अस्त्र शस्त्र लेकर शौर्य संपन्न महाधनुर्धर द्रोणाचार्य को उनकी रक्षा के लिए सबोर से घेर रखा था। उस समय शिखंडी ने झुकी हुई गांठ वाले 5 बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को बीन डाला। पश्चात छत्रबर्मा ने 20, वसुदान ने 5, उत्तमौजा ने 3, क्षत्रदेव ने 7, सात्यकी ने 100, युधामन्यु ने 8 और युधिष्ठिर ने 12 बाणों द्वारा युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य को घायल कर दिया। धृष्टद्युम्न ने 10 और चेकितान ने उन्हें 3 बाण मारे। तदनंतर सत्य प्रतिज्ञ द्रोण ने मद की धारा बहाने वाले गजराज की भांति रथसेना को लांघकर दृढ़सेन को मार गिराया। फिर निर्भय से प्रहार करते हुए राजा क्षेम के पास पहुंचकर उन्हें 9 बाणों से बीन डाला। उन बाणों से मारे जाकर वे रथ से नीचे गिर गए। यद्यपि वे शत्रु सेना के भीतर घुसकर संपूर्ण दिशाओं में विचर रहे थे, तथापि वे ही दूसरों के रक्षक थे। स्वयं किसी के रक्षणीय नहीं हुए। उन्होंने शिखंडी को 12 और उत्तमौजा को 20 बाणों से घायल करके वसुदान को एक ही भल्ले से मारकर यमलोक पहुंचा दिया। तत्पश्चात छत्रभरमा को 80 और सुदक्षिण को 26 बाणों से आहत करके क्षत्रदेव को भल्ले से घायल करके रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। युधामन्यु को 64 तथा सात्विकी को 30 बाणों से घायल करके स्वर्णमय रथ वाले द्रोणाचार्य राजा युधिष्ठिर की ओर दौड़े। तब राजाओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर गुरु के निकट से तीव्रगामी अश्वों द्वारा शीघ्र ही दूर चले गए और पांचाल देश का एक राजकुमार द्रोण का सामना करने के लिए आगे बढ़ाया। परंतु द्रोण ने धनुष, घोड़े और सारथी सहित उसे क्षत विक्षत कर दिया। उनके द्वारा मारा गया वह राजकुमार आकाश से उल्का की भांति रथ से भूमि पर गिर पड़ा। पांचालों का यश बढ़ाने वाले उस राजकुमार के वहां मारे जाने पर द्रोण को मार डालो, द्रोण को मार डालो, इस प्रकार महान कोलाहल होने लगा। इस प्रकार अत्यंत क्रोध में भरे हुए पांचाल, मत्स्य केकय, संजय और पांडव योद्धाओं को बलवान द्रोणाचार्य ने क्षोभ में डाल दिया। कौरवों से घिरे हुए द्रोणाचार्य ने युद्ध में सात्विकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, वृद्धक्षेम के पुत्र चित्रसेन कुमार, सेना बिंदु तथा सुवर्चा इन सबको तथा अन्य बहुत से विभिन्न देशों के राजाओं को परास्त किया। महाराज, आपके पुत्रों ने उस महासमर में विजय प्राप्त करके सब ओर भागते हुए पांडव योद्धाओं को मारना आरंभ किया। भरतनंदन, इंद्र के द्वारा मारे जाने वाले दानवों की भांति महामना द्रोण की मार खाकर पांचाल, केकय और मत्स्य देश के सैनिक कांपने लगे। इस प्रकार हमारा 21वां अध्याय समाप्त हुआ। 22वां अध्याय द्रोण के युद्ध के विषय में दुर्योधन और कर्ण का संवाद। धृतराष्ट्रोवाच भरद्वाजेन भग्नेषु पांडवेषु महामृधे पंचालेषु च सर्वेषु कचिदन्योऽभ्यवर्तत। आर्यां युद्धे मतिं कृत्वा क्षत्रियाणां यशस्करीम् असेवितां कापुरुषैः सेवितां पुरुषर्षभैः। सहि वीरोन्नतः सूरो यो भग्नेषु निवर्तते। अहो नासीत् पुमान् कश्चित् दृष्ट्वा द्रोणं व्यवस्थितम्। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, द्रोणाचार्य ने उस महासमर में जब पांडवों तथा समस्त पांचालों को मार भगाया, तब क्षत्रियों के लिए इसका विस्तार करने वाली, कायरों द्वारा न अपनाई जाने वाली और श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित युद्ध विषयक उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर क्या कोई दूसरा वीर भी उनके सामने आया? वही वीरों में उन्नतिशील और शौर्य संपन्न है, जो सैनिकों के भाग जाने पर स्वयं युद्ध क्षेत्र में लौटकर आ जाए। अहो, क्या उस समय द्रोणाचार्य को डटा हुआ देखकर पांडवों में कोई भी वीर पुरुष नहीं था जो द्रोणाचार्य का सामना कर सके?
जमाई लेते हुए व्याघ्र तथा मद की धारा बहाने वाले गजराज की भांति पराक्रमी, युद्ध में प्राणों का विसर्जन करने के लिए उद्यत कवच आदि से सुसज्जित, विचित्र रीति से युद्ध करने वाले, शत्रुओं का भय बढ़ाने वाले, कृतज्ञ सत्यपरायण दुर्योधन के हितैषी तथा सूरवीर भरद्वाज नंदन महाधनुर्धर पुरुष सिंह द्रोणाचार्य को युद्ध में डटा हुआ देख उन किन सूरवीरों ने लौटकर उनका सामना किया, संजय यह वृत्तांत मुझसे कहो। देखो ये कितना खुश हो रहा है धृतराष्ट्र है, कभी कभी फिर रोता है जब उनकी सेना मरती है। तो संजय ने कहा, महाराज, कौरवों ने देखा कि पांचाल, पांडव, मत्स्य, संजय, चेदी और कैकय देशी योद्धा युद्ध में द्रोणाचार्य के बाणों से पीड़ित हो विचलित हो उठे हैं, तथा जैसे समुद्र की महान जलराशि बहुत से नावों को बहा ले जाती है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य के धनुष से छूटकर शीघ्र ही प्राण हल लेने वाले बाण समुदाय ने पांडव सैनिकों को मार भगाया है। तब वे सिंहनाद तथा नाना प्रकार के रणवाद्यों का गंभीर घोष करते हुए शत्रुओं के रथारोहियों, हाथी सवारों तथा पैदल सैनिकों को सबोर से रोकने लगे। सेना के बीच में खड़े हो स्वजनों से घिरे हुए राजा दुर्योधन ने पांडव सैनिकों की ओर देखते हुए अत्यंत प्रसन्न होकर कर्ण से हंसते हुए से कहा। दुर्योधन बोला, राधानंदन, देखो, सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले द्रोणाचार्य के बाणों से ये पांचाल सैनिक उसी प्रकार पीड़ित हो रहे हैं जैसे सिंह वनवासी मृगों को त्रस्त कर देता है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि ये फिर कभी युद्ध की इच्छा नहीं करेंगे। जैसे वायु बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ देती है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य ने युद्ध में इनके पांव उखाड़ दिए हैं। महामना द्रोण के स्वर्णमय पंखयुक्त बाणों द्वारा पीड़ित होकर ये इधर उधर चक्कर काटते हुए एक ही मार्ग से नहीं भाग रहे हैं। कौरव सैनिकों तथा महामना द्रोण ने इनकी गति रोक दी है। जैसे दावानल से हाथी घिर जाते हैं, उसी प्रकार था अन्य पांडव योद्धा कौरवों से घिर गए हैं। भ्रमरों के समान द्रोण के पहने बाणों से घायल होकर ये रणभूमि से पलायन करते हुए एक दूसरे की आड़ में छिप रहे हैं। यह महाक्रोधी भीमसेन पांडव तथा संजयों से रहित हो मेरे योद्धाओं से घिर गया है। कर्ण, इस अवस्था में भीमसेन मुझे आनंदित सा कर रहा है। निश्चय ही आज जीवन और राज्य से निराश हो यह दुर्बुद्धि पांडु कुमार सारे संसार को द्रोणमय ही देख रहा होगा। कर्ण बोला, राजन, यह महाबाहु भीमसेन जीते जी कभी युद्ध नहीं छोड़ सकता। पुरुष सिंह, तुम्हारे सैनिक जो सिंहनाद कर रहे हैं, इन्हें भीमसेन कभी नहीं सहेगा। पांडव सूरवीर, बलवान, अस्त्र विद्या में निपुण तथा युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले हैं। ये रणभूमि से कभी भाग नहीं सकते, मेरा यही विश्वास है। मैं ऐसा मानता हूं कि पांडव तुम्हारे द्वारा दिए हुए विष, अग्निदाह और द्यूत के क्लेशों को तथा वनवास को याद करके कभी युद्ध भूमि नहीं छोड़ेंगे। अमित तेजस्वी महाबाहु कुंतीपुत्र ब्रकोदर इधर की ओर लौटे हैं। वे बड़े बड़े उदार महारथियों को चुन चुन कर मारेंगे। वे खड्ग, धनुष, शक्ति, घोड़े तथा हाथी, मनुष्य एवं रथों द्वारा लोहे के डंडे से समूह के समूह सैनिकों का संहार कर डालेंगे। देखो, भीमसेन के पीछे सात्विकी आदि महारथी तथा पांचाल, कैकय, मत्स्य और विशेषतः पांडव योद्धा भी आ रहे हैं। क्रोध में भरे हुए भीमसेन से प्रेरित हो वे सूरवीर, बलवान, पराक्रमी महारथी सैनिक हमारे सैनिकों को मारते आ रहे हैं। वे कुरुश्रेष्ठ पांडव भीमसेन की रक्षा के लिए द्रोणाचार्य को सब ओर से उसी प्रकार घेर रहे हैं जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं। राजन, पांडवों के सहायक बंधु श्री कृष्ण हैं। वे युद्ध विषयक कर्तव्य का निर्देश किया करते हैं। वे लज्जाशील शत्रुओं को मारने की कला में निपुण तथा पवित्र लक्षणों से युक्त हैं। रणभूमि में बहुत से भूपाल उनके वश में आ चुके हैं। अतः भगवान नारायण जिनके नायक हैं, उन पांडवों की तुम अवहेलना न करो। ये सब एक रास्ते पर चल रहे हैं। यदि व्रत और नियम का पालन करने वाले द्रोणाचार्य की रक्षा न की गई तो ये उन्हें उसी प्रकार पीड़ा देंगे जैसे मरने की इच्छा वाले पतंग दीपक को बुझा देने की चेष्टा करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि वे पांडव योद्धा अस्त्र विद्या में निपुण तथा द्रोणाचार्य की गति को रोकने में समर्थ हैं। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस समय द्रोणाचार्य पर बहुत बड़ा भार आ पहुंचा है। अतः हम लोग शीघ्र ही वहीं चलें जहां द्रोणाचार्य खड़े हैं। कहीं ऐसा न हो कि कुछ भेड़िए जैसे पांडव सैनिक महान गजराज जैसे वृद्धारी द्रोणाचार्य का वध कर डाले। संजय कहते हैं, महाराज, कर्ण की बात सुनकर राजा दुर्योधन अपने भाइयों सहित द्रोणाचार्य के रथ की ओर चल दिया। वहां अनेक प्रकार के रंग वाले उत्तम घोड़ों से जुते हुए रथों द्वारा एकमात्र द्रोणाचार्य को मार डालने की इच्छा से लौटे हुए पांडव सैनिकों का महान कोलाहल प्रकट हो रहा था। इस प्रकार हमारा 22वां अध्याय समाप्त हुआ। 23वां अध्याय पांडव सेना के महारथियों के रथ, घोड़े, ध्वज तथा धनुषों का विवरण। धृतराष्ट्रोवाच सर्वेषामेव मे ब्रूहि रथचिह्नानि संजय ये द्रोणमभ्यवर्तन्तो क्रुद्धा भीम पुरोगमः। संजयोवाच वृक्षवर्णैः दृष्ट्वा व्यायाक्षन्तं वृकोदरं रजतास्वत्तः शूरा सैन्यः सन्न्यवर्तत
शारंगाश्रो युधामन्यु स्वयं प्रत्वरयन हयान पर्यवर्तत दुर्धर्षा क्रुद्धो द्रोणरथम प्रति। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, क्रोध में भरे हुए भीमसेन आदि जो योद्धा द्रोणाचार्य पे चढ़ाई कर रहे थे, उन सबके रथों के यानी घोड़े ध्वजा आदि के चिन्ह कैसे थे, यह मुझे बताओ। संजय कहते हैं, राजन, रीछ के समान रंग वाले घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर भीमसेन को आते देख चांदी के समान श्वेत घोड़ों वाले सूरवीर सात्विकी भी लौट पड़े। सारंग के समान, ये सारंग का रेफरेंस नीचे दिया है, अपन आगे पढ़ेंगे। सारंग के समान सफेद और नीले और लाल रंग के घोड़ों से युक्त युधामन्यु स्वयं ही अपने घोड़ों को शीघ्रता पूर्वक हाँकता हुआ द्रोणाचार्य के रथ की ओर लौट पड़ा। वह दुर्जय वीर क्रोध में भरा हुआ था। पांचाल राजकुमार दृष्टद्युम्न कबूतर के समान सफेद और नीले रंग वाले स्वर्ण भूषित एवं अत्यंत वेगशाली घोड़ों के द्वारा लौट आया। नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाला क्षत्र धर्मा अपने पिता दृष्टद्युम्न की रक्षा और उनके अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि, उत्तम सिद्धि चाहता हुआ लाल रंग के घोड़ों से युक्त रथ पर आरूढ़ हो लौट आया। शिखंडी का पुत्र क्षत्रदेव कमल पत्र के समान रंग तथा निर्मल नेत्रों वाले सजे सजाए घोड़ों को स्वयं ही शीघ्रता पूर्वक हाँकता हुआ वहां आया। तोते की पांख के समान रोम वाले दर्शनीय काम्बोज देशीय घोड़े नकुल को वहन करते हुए बड़ी शीघ्रता के साथ आपके सैनिकों की ओर दौड़े। भरतनंदन, दुर्धर्ष युद्ध का संकल्प लेकर क्रोध में भरे हुए उत्तमौजा को मेघ के समान श्याम वर्ण वाले घोड़े युद्धस्थल की ओर ले जा रहे थे। इस प्रकार अस्त्र शस्त्रों से संपन्न सहदेव को तीतर के समान चितकबरे रंग वाले वायु के समान वेगशाली घोड़े उस भयंकर युद्ध में ले गए। हाथी के दांत के समान सफेद रंग, काली पूंछ तथा वायु के समान तीव्र एवं भयंकर वेग वाले घोड़े नरश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर को रण क्षेत्र में ले गए। सोने के उत्तम आवरणों से ढके हुए वायु के समान वेगशाली घोड़ों द्वारा सारी सेनाओं ने महाराज युधिष्ठिर को सब ओर से घेर रखा था। राजा युधिष्ठिर के पीछे पांचाल राज द्रुपद चल रहे थे। उनका क्षत्र सोने का बना हुआ था। वे भी समस्त सैनिकों द्वारा सुरक्षित थे। वे ललाम और हरि, ये इनका भी रेफरेंस आगे आएगा, हम पढ़ेंगे एक साथ, संज्ञा वाले घोड़ों से जो सब प्रकार के शब्दों को सुनकर उन्हें सहन करने में समर्थ थे, शोभित हो रहे थे। उस युद्ध स्थल में समस्त राजाओं के मध्य भाग में महाधनुर्धर राजा द्रुपद निर्भय होकर द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए आए। द्रुपद के पीछे संपूर्ण महारथियों के साथ राजा विराट शीघ्रता पूर्वक चल रहे थे। कई राजकुमार शिखंडी तथा धृष्टकेतु ये अपनी अपनी सेनाओं से घिरकर मत्स्यराज विराट के पीछे चल रहे थे। शत्रुसूदन मत्स्यराज विराट के रथ को जो वहन करते हुए शोभा पा रहे थे, वे उत्तम घोड़े पाडर के फूलों के समान लाल और सफेद रंग वाले थे। यहाँ पाडर मतलब पाटली, जो पाटल पुष्प होता है वो। हल्दी के समान पीले रंग वाले तथा स्वर्णमय माला धारण करने वाले वेगशाली घोड़े विराट राज के पुत्र को शीघ्रता पूर्वक रणभूमि की ओर ले जा रहे थे। पांच भाई कैकेय राजकुमार इंद्रगोप यानी वीर बहूटी के समान रंग वाले घोड़ों द्वारा रणभूमि में लौट रहे थे। उन पांचों भाइयों की कांति स्वर्ण के समान थी तथा वे सबके सब लाल रंग की ध्वजा पताका धारण किए हुए थे। स्वर्ण की मालाओं से विभूषित वे सभी युद्ध विशारद सूरवीर मेघों के समान बाण वर्षा करते हुए कवच आदि से सज्जित दिखाई देते थे। अमित तेजस्वी पांचाल राजकुमार शिखंडी को तुम्बुरु के दिए हुए मिट्टी के कच्चे बर्तन के समान रंग वाले दिव्य अश्व वहन करते थे। पांचालों के जो 12,000 महारथी युद्ध में लड़ रहे थे, उनमें से 6,000 इस समय शिखंडी के पीछे चलते थे। आर्य पुरुष सिंह शिशुपाल के पुत्र के सारंग के समान चितकबरे अश्व खेल करते हुए से वहन कर रहे थे। चेदी देश का श्रेष्ठ राजा अत्यंत बलवान दुर्जय वीर धृष्टकेतु काम्बोज देशी चितकबरे घोड़ों द्वारा युद्ध भूमि की ओर लौट रहा था। कैकेय देश के राजकुमार भरत छत्र को पुआल के धुएं के समान उज्जवल नील वर्ण वाले सिंधु देशी अच्छी जाति के घोड़ों ने शीघ्रता पूर्वक रणभूमि में पहुंचाया। शिखंडी के सूरवीर पुत्र ऋक्षदेव को पद्म के समान वर्ण वाले और निर्मल नेत्र वाले बाल्लिक देश के सजस्टाए घोड़ों ने रणभूमि में पहुंचाया। सोने के आभूषणों तथा कवचों से शोभित होने वाले रेशम के समान श्वेत पीत रोम वाले सहनशील घोड़ों ने शत्रुओं का दमन करने वाले सेना बिंदु को युद्ध भूमि में पहुंचाया। क्रौंच वर्णक उत्तम घोड़ों ने काशीराज अभिभू के सुकुमार एवं युवा पुत्र को जो महारथी वीर था युद्ध भूमि में पहुंचाया। राजन, मन के समान वेगशाली तथा काली गर्दन वाले श्वेत वर्ण के घोड़े जो सारथी की आज्ञा मानने वाले थे, राजकुमार प्रतिविंध्य को रण में ले गए। कुंती कुमार भीमसेन ने जिन
कुंती कुमार भीमसेन ने जिस सौम्य रूप वाले पुत्र सुतसोम को जन्म दिया था, उसे उड़द के फूल की भांति सफेद और पीले रंग वाले घोड़ों ने रणक्षेत्र में पहुंचाया। कौरवों के उदयेंदु नामक पुर यानी इंद्रप्रस्थ में सोमाभिषभ सोमरस निकालने के दिन सहस्त्रों चंद्रमाओं के समान कांतिमान वह बालक उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम सुतसोम रखा गया था। यानी जब इंद्रप्रस्थ में जब यज्ञ हो रहा था, उस समय इसका जन्म हुआ था। नकुल के स्पृहणीय पुत्र शतानीक को साल पुष्प के समान रक्त पीत वर्ण वाले और बाल सूर्य के समान कांतिमान अश्व रणभूमि में ले गए। मोर की गर्दन के समान नीले रंग वाले घोड़ों ने सुनहरी रस्सियों से आबद्ध हो द्रौपदी पुत्र सहदेव कुमार पुरुष सिंह श्रुतकर्मा को युद्ध भूमि में पहुंचाया। इसी प्रकार युद्ध में अर्जुन की समानता रखने वाले शास्त्र ज्ञान के भंडार द्रौपदी नंदन अर्जुन कुमार श्रुत कीर्ति को नीलकंठ की पांख के समान रंग वाले उत्तम घोड़े रंग क्षेत्र में ले गए, जिसे युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन से ड्योढ़ा बताया गया है, यानी 1.5 गुना अधिक बताया गया है। उस सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को रण क्षेत्र में कपिल वर्ण वाले घोड़े ले गए। आपके पुत्रों में जो ये युत्सु पांडवों की शरण में जा चुके हैं, युत्सु वही हैं, इनके दासी के पुत्र थे, इनके भाई थे कौरवों के। उन्हें पुआल के डंठल के समान रंग वाले विशालकाय एवं बृहद अश्वों ने युद्ध भूमि में पहुंचाया। उस भयंकर युद्ध में काले रंग के सजे साए घोड़ों ने वृद्ध क्षेम के वेगशाली पुत्र को युद्ध भूमि में पहुंचाया। सुचित्र के पुत्र कुमार सत्यधृति को स्वर्णमय विचित्र कवचों से सुसज्जित और काले रंग के पैरों वाले सारथी की इच्छा अनुसार चलने वाले उत्तम घोड़ों ने युद्ध क्षेत्र में उपस्थित किया। सुनहरी पीठ से युक्त रेशम के समान रोम वाले स्वर्णमालाधारी था सहन शक्ति से संपन्न घोड़ों ने श्रेणीमान को युद्ध में पहुंचाया। स्वर्णमाला धारण करने वाले सूरवीर और स्वर्ण रंग के पृष्ठ भाग वाले सजे सजाए घोड़े स्पृहणीय नरश्रेष्ठ काशीराज को रणभूमि में ले गए। अस्त्रों के ज्ञान में धनुर्वेद में तथा ब्राह्मवेद में भी पारंगत पूर्वोक्त सत्यधृति को अरुण वर्णों के अश्वों ने युद्ध क्षेत्र में उपस्थित किया। जो पांचालों के सेनापति हैं, जिन्होंने द्रोणाचार्य को अपना भाग निश्चित कर रखा था, उन धृष्टद्युम्न को कबूतर के समान रंग वाले घोड़ों ने युद्ध भूमि में पहुंचाया। उनके पीछे सुचित्र के पुत्र युद्ध दुर्मद सत्यधृति श्रेणीमान वसुदान और काशीराज के पुत्र अभिभू चल रहे थे। अच्छा, ये वसुदान संभवतः दूसरे होंगे, क्योंकि एक तो उनका वध हो चुका है। यहाँ भी रेफरेंस हम आगे देखेंगे। ये सब के सब यम और कुबेर के समान पराक्रमी योद्धा, वेगशाली, स्वर्णमालाओं से अलंकृत एवं सुशिक्षित उत्तम काबुली घोड़ों द्वारा शत्रु सेना को भयभीत करते हुए धृष्टद्युम्न का अनुसरण कर रहे थे। इनके सिवा 6000 काम्बोज देशीय प्रभद्रग नाम वाले योद्धा हथियार उठाए भांति भांति के श्रेष्ठ घोड़ों से जुते हुए सुनहरे रंग के रथ और ध्वजा से संपन्न हो धनुष फैलाए अपने वाण समूहों द्वारा शत्रुओं को भय से कंपित करते हुए सब समान रूप से मृत्यु को स्वीकार करने के लिए उद्यत हो धृष्टद्युम्न के पीछे पीछे जा रहे थे। नेवले तथा रेशम के समान रंग वाले यानी पिंगल गौर वर्ण के उत्तम अश्व, जो सुंदर स्वर्ण की माला से विभूषित एवं प्रसन्न चित्त वाले थे, चेकितान को युद्ध स्थल में ले गए। अर्जुन के मामा पुरजित कुंतीभोज इंद्रधनुष के समान रंग वाले उत्तम श्रेणी के सुंदर अश्वों द्वारा उस युद्ध भूमि में आए। राजा रोचमान को ताराओं से चित्रित अंतरिक्ष के समान चितकबरे घोड़ों ने युद्ध भूमि में पहुंचाया। जरासंध के पुत्र सहदेव को काले पैरों वाले चितकबरे श्रेष्ठ घोड़े, जो सोने की जाली से विभूषित थे, रणभूमि में ले गए। कमल के नाल की भांति श्वेत वर्ण वाले और सेन पक्षी के समान वेगशाली उत्तम एवं विचित्र अश्व सुदामा को लेकर रण क्षेत्र में उपस्थित हुए, जिनके रंग खरगोश के समान और लोहित हैं तथा जिनके अंगों में श्वेत पीत रोमावलियां शोभित हैं, वे घोड़े उन गोपति पुत्र पांचाल राजकुमार सिंहसेन को युद्ध स्थल में ले गए। पांचालों के विख्यात जो पुरुष सिंह जन्मेजय हैं, उनके उत्तम घोड़े सरसों के फूलों के समान पीले रंग के थे। उड़द के समान रंग वाले स्वर्णमाला विभूषित दधि के समान श्वेत पृष्ठभाग से युक्त और चितकबरे मुख वाले वेगशाली विशाल अश्व पांचाल राजकुमार को संग्राम भूमि में शीघ्रता पूर्वक ले गए। सूर्य सुंदर मस्तक वाले सरकंडे के पूर्वों के समान श्वेत गौर तथा कमल के केसर की भांति कांतिमान घोड़े दंडधार को रणभूमि में ले गए। गदहे के समान मलिन तथा अरुण वर्ण वाले पृष्ठभाग में चूहे के समान श्याम मलिन कांति धारण करने वाले तथा विनीत घोड़े व्याघ्रदत्त को युद्ध में उछलते कूद से हुए से ले गए।
काले मस्तक वाले विचित्र वर्ण तथा विचित्र मालाओं से विभूषित घोड़े पांचाल देशीय पुरुष सिंह सुधनवा को लेकर रणभूमि में उपस्थित हुए। इंद्र के वज्र के समान जिनका स्पर्श अत्यंत दुषय है, जो वीर बहूटी के समान लाल रंग वाले हैं, जिनके शरीर में विचित्र चिन्ह शोभा पाते हैं तथा जो देखने में भी अद्भुत हैं, वे घोड़े चित्रायुध को युद्ध भूमि में ले गए। स्वर्ण की माला धारण किए चक्रवाक के उदर के समान कुछ कुछ श्वेत वर्ण वाले घोड़े कौशल नरेश के पुत्र सुशक्र को युद्ध में ले गए। चितकबरे विशालकाय वश में किए हुए स्वर्ण की माला से विभूषित तथा ऊंचे कद वाले सुंदर अश्वों ने क्षेम कुमार सत्यधृति को युद्ध भूमि में पहुंचाया, जिनके ध्वज कवच और धनुष ये सब कुछ एक ही रंग के थे। वे राजा शुक्ल वर्ण के अश्वों द्वारा युद्ध के मैदान में लौट आए। समुद्रसेन के पुत्र भयानक तेज से युक्त चंद्रसेन को चंद्रमा के समान सफेद रंग वाले घोड़ों ने युद्ध भूमि में पहुंचाया। नील कमल के समान रंग वाले स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित विचित्र मालाओं वाले अश्व विचित्र रथ से युक्त राजा सैव्य को युद्ध स्थल में ले गए, जिनके रंग केराव के फूल के समान हैं, जिनकी रोमराजी यानी जो रोमावली है वो श्वेत लोहित वर्ण की है। ऐसे श्रेष्ठ घोड़ों ने रण दुर्मत रथसेन को संग्राम भूमि में पहुंचाया, जिन्हें सब मनुष्यों से अधिक सूरवीर नरेश कहा जाता है, जो चोरों और लुटेरों का नाश करने वाले हैं। उन समुद्र प्रांत के अधिपति को तोते के समान रंग वाले घोड़े रणभूमि में ले गए, जिनके माला कवच अस्त्र शस्त्र ध्वज सब कुछ विचित्र हैं। उन राजा चित्रायुध को पलाश के फूलों के समान लाल रंग वाले उत्तम घोड़े संग्राम में ले गए, जिनके ध्वज कवच और धनुष सब एक ही रंग के थे। वे राजा नील अपने रथ में जुटे हुए नील रंग के घोड़ों द्वारा रण क्षेत्र में उपस्थित हुए, जिनके रथ का आवरण तथा रथ धनुष तथा नाना प्रकार के रत्नों से जटित एवं अनेक रूप वाले थे, जिनके घोड़े ध्वजा और पताकाएं भी विचित्र प्रकार की थी। वे राजा चितकबरे घोड़ों द्वारा युद्ध के मैदान में आए, जिनके रंग कमल पत्र के समान थे। वे उत्तम घोड़े रोचमान के पुत्र हेमवर्ण को रणभूमि में ले आए। युद्ध करने में समर्थ कल्याणमय कार्य करने वाले सरकंडे के समान श्वेत गौर पीठ वाले श्वेत अंडकोशधारी तथा मुर्गी के अंडे के समान सफेद घोड़े दंड केतु को युद्ध स्थल में ले गए। भगवान श्री कृष्ण के हाथों से जब युद्ध में पांड्य देश के राजा तथा वर्तमान नरेश के पिता मारे गए, पांड्य राजधानी का फाटक तोड़फोड़ दिया गया और सारे बंधु बांधव भाग गए। उस समय जिसने भीष्म द्रोण परशुराम तथा कृपाचार्य से अस्त्र विद्या सीखकर उसमें रुक्मी कर्ण अर्जुन और श्री कृष्ण की समानता प्राप्त कर ली, फिर द्वारका को नष्ट करने और सारी पृथ्वी पर विजय पाने का संकल्प किया, यह देख विद्वान सुहृदों ने हित की कामना रखकर जिसे वैसा दुस्साहस करने से रोक दिया और अब जो वैरभाव छोड़कर अपने राज्य का शासन कर रहा है और जिसके रथ पर सागर के चिन्ह से युक्त ध्वजा फहराती है, पराक्रम रूपी धन का आश्रय लेने वाले उस बलवान राजा पांड्य ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करते हुए वैदुर्य मणि की जाली से आच्छादित तथा चंद्र किरणों के समान श्वेत घोड़ों द्वारा द्रोणाचार्य पर धावा किया। वासक पुष्पों के समान रंग वाले घोड़े राजा पांड्य के पीछे चलने वाले 1,40,000 श्रेष्ठ रथों का भार वहन कर रहे थे। अनेक प्रकार के रंग रूप से युक्त विचित्र विभिन्न आकृति और मुख वाले घोड़े रथ के पहिए के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले वीर घटोत्कच को रणभूमि में ले गए, जो एकत्र हुए संपूर्ण भरतवंशियों के मतों का परित्याग करके अपने संपूर्ण मनोरथों को छोड़कर केवल भक्तिभाव से युधिष्ठिर के पक्ष में चले गए। उन लाल नेत्र विशाल भुजा वाले राजा बृहंत को, जो स्वर्णमय रथ पर बैठे हुए थे, अरट्ट देश के महापराक्रमी विशालकाय और सुनहरे रंग वाले घोड़े रणभूमि में ले गए। धर्म के यादा तथा सेना के मध्य भाग में विद्यमान नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर को चारों ओर से घेरकर स्वर्ण के समान रंग वाले श्रेष्ठ घोड़े उनके साथ साथ चल रहे थे। अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णों से युक्त सुंदर अश्वों का आश्रय ले प्रवद्रग नाम वाले देवताओं जैसे रूपवान बहुसंख्यक प्रवद्रग गण युद्ध के लिए लौट पड़े। राजेंद्र भीमसेन सहित पूरी सावधानी से युद्ध करने के लिए उद्यत हुए स्वर्णमय ध्वजा वाले राजा लोग इंद्र सहित देवताओं के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। वहां एकत्र हुए उन सब राजाओं के अपेक्षा दृष्टिद्युम्न की अधिक शोभा हो रही थी और समस्त सेनाओं से ऊपर उठकर द्रोणाचार्य सुशोभित हो रहे थे। महाराज, काले मृगचर्म और कमंडलू के चिन्ह से युक्त उनका स्वर्णमय सुंदर ध्वज अत्यंत शोभा पा रहा था। वैदूर्य मणिमय नेत्रों से शोभित महासिंह के चिन्ह से युक्त भीमसेन की चमकीली ध्वजा फहराती हुई बड़ी शोभा पा रही थी, उसे मैंने देखा था। महातेजस्वी क्रुराज पांडुनंदन युधिष्ठिर की स्वर्णमयी ध्वजा को मैंने चंद्रमा तथा ग्रहगणों के चिन्ह से शोभित देखा है। इस ध्वजा में नंद उपनंद नामक 2 विशाल एवं दिव्य मृदंग लगे हुए हैं। वे यंत्र के द्वारा बिना बजाए बजते हैं और सुंदर शब्द का विस्तार करके सबका हर्ष बढ़ाते हैं।
नकुल की विशाल ध्वजा सर्व के चिन्ह से युक्त तथा पृष्ठभाग में स्वर्णमयी है। हमने देखा वह अत्यंत भयंकर रूप से उनके रथ पर फहराती है और सबको भयभीत करती है। सहदेव की ध्वजा में घंटा और पताका के साथ चांदी के बने हुए सुंदर हंस का चिन्ह था। वह दुर्धर्ष ध्वज शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाला था। क्रमशः धर्म, वायु, इंद्र तथा महात्मा अश्विनी कुमारों की प्रतिमाएं पांचों द्रौपदी पुत्रों के ध्वजों की शोभा बढ़ाती थीं। राजन, कुमार अभिमन्यु के रथ का श्रेष्ठ ध्वज तपाए हुए स्वर्ण से निर्मित होने के कारण अत्यंत प्रकाशमान था। उसमें स्वर्णमय सारंग पक्षी का चिन्ह था। राजेंद्र, राक्षस घटोत्कच की ध्वजा में गीध शोभा पाता था। पूर्व काल में रावण के रथ की भांति उसके रथ में भी इच्छानुसार चलने वाले घोड़े जुटे हुए थे। राजन, धर्मराज युधिष्ठिर के पास महेंद्र का दिया हुआ दिव्य धनुष शोभा पाता था। इसी प्रकार भीमसेन के पास वायु देवता का दिया हुआ दिव्य धनुष था। तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिस आयुध की सृष्टि की थी वह कभी जीर्ण न होने वाला दिव्य गांडीव धनुष अर्जुन को प्राप्त हुआ था। नकुल को वैष्णव, सहदेव को अश्विनी कुमार संबंधी धनुष प्राप्त था तथा घटोत्कच के पास पौलस्त्य नामक भयानक दिव्य धनुष विद्यमान था। भरतनंदन, पांचों द्रौपदी पुत्रों के दिव्य धनुष रत्न क्रमशः रुद्र, अग्नि, कुबेर, यम तथा भगवान शंकर से संबंध रखने वाले थे। रोहिणी नंदन बलराम ने जो रुद्र संबंधी श्रेष्ठ धनुष प्राप्त किया था उसे उन्होंने संतुष्ट होकर महामना सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को दे दिया था। ये तथा और भी बहुत से राजाओं की स्वर्ण भूषित ध्वजाएं वहां दिखाई देती थी जो शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाली थी। महाराज, उस समय वीर पुरुषों से भरी हुई द्रोणाचार्य की वह ध्वज विशिष्ट सेना पट में अंकित किए हुए चित्र के समान प्रतीत होती थी। राजन, उस युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य पर आक्रमण करने वाले वीरों के नाम और गोत्र उसी प्रकार सुनाई पड़ते थे जैसे स्वयंवर में सुने जाते हैं। इस प्रकार हमारा 23वां अध्याय समाप्त हुआ। अब यहाँ पर जो है रेफरेंस दिए हैं सारे। नीलकंठी टीका में अश्वशास्त्र के अनुसार घोड़ों के रंग और लक्षण आदि का परिचय दिया गया है। उनमें से कुछ आवश्यक बातें यहाँ यथास्थान उद्धृत की जाती हैं। सारंग का रंग सूचित करने वाला रंग इस प्रकार है। अच्छा, यहाँ पर सित नीला रुणो वर्ण सारंग सदृश्च। कबूतर का रंग बताने वाला वचन यूं मिलता है, पारावत कपोताभा सित नील समन्वयात। काम्बोज यानी काबुल के घोड़ों का लक्षण है। महाललाट जगन स्कंध, तो ये सारा वहां पर दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, कहीं घोड़ों इत्यादि का है। अच्छा, यहाँ पर ये वसुदान 2155 में मारे गए वसुदान से भिन्न है। इन्हें कहीं कहीं काश्य बताया गया है, संभव है ये ही काशीराज हों। अच्छा, यहाँ पर यद्यपि अब सिंहसेन और व्याघ्रदत्त का आता है, तो यद्यपि सिंहसेन और व्याघ्रदत्त के मारे जाने का वर्णन इसी 16वें अध्याय के 37वें श्लोक में आ चुका है, तथापि यहाँ घोड़ों के वर्णन के प्रसंग में संजय ने सामान्यतः सबके घोड़ों का उल्लेख कर दिया। मृत्यु से पहले वे दोनों वैसे ही घोड़ों पर आरूढ़ रणभूमि में पधारे थे, तो इसलिए जब नाम दोबारा आता है तो वहां पे संशय नहीं करना चाहिए। इन्हीं का वर्णन पहले श्लोक में भी आ चुका है। ठीक है, चलिए अब 24वां अध्याय। धृतराष्ट्र का अपना खेद प्रकाशित करते हुए युद्ध के समाचार पूछना। धृतराष्ट्रोवाचो क्षमा करें, व्यथेयेयुरि मे सेनाम देवानामपि संजय आहावेये न्यवर्तन्तो वृकोदर मुखा नृपः संप्रयुक्ता किलेवायं दृष्टै भवति पूरुषा तस्मिन्नेव च सर्वार्था प्रदर्श्यन्ते पृथग्विधः दीर्घं विप्रोष्टः कालम् अरण्ये जटिलोजिनी अज्ञातश्चैव लोकस्य विजहारे युधिष्ठिरा। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, भीमसेन आदि जो नरेश युद्ध में लौट कर आए थे, ये तो देवताओं की सेना को भी पीड़ित कर सकते हैं। निश्चय ही यह मनुष्य दैव से प्रेरित होता है। सबके पृथक पृथक संपूर्ण मनोरथ दैव पर ही अवलंबित दिखाई देते हैं। जो राजा युधिष्ठिर दीर्घ काल तक जटा और मृग चर्म धारण करके वन में रहे और कुछ काल तक लोगों से अज्ञात रहकर भी विचरे हैं, वे ही आज रणभूमि में विशाल सेना जुटाकर चढ़ाए हैं। इसमें मेरे तथा पुत्रों के दैव योग के सिवा दूसरा क्या कारण हो सकता है। यहाँ दैव मतलब भाग्य, तो ये भाग्यवादी है, हम सभी जानते हैं। निश्चय ही मनुष्य भाग्य से युक्त होकर ही जन्म ग्रहण करता है। भाग्य उसे उस अवस्था में खींच ले जाता है जिसमें वह स्वयं नहीं जाना चाहता। हमने द्यूत के संकट में डालकर युधिष्ठिर को भारी क्लेश पहुंचाया था, परंतु उन्होंने भाग्य से पुनः बहुतेरे सहायकों को प्राप्त कर लिया है। सूत संजय, आज से बहुत पहले की बात है, मूर्ख दुर्योधन ने मुझसे कहा था कि पिताजी, इस समय कैकय, काशी, कौशल तथा चेरी देश के लोग मेरी सहायता के लिए आ गए हैं। दूसरे वंगवासियों ने भी मेरा ही आश्रय लिया है। तात, इस भूमंडल का बहुत बड़ा भाग मेरे साथ है, अर्जुन के साथ नहीं है।
उसी विशाल सेना समूह के मध्य सुरक्षित हुए द्रोणाचार्य को युद्ध स्थल में धृष्टद्युम्न ने मार डाला। इसमें भाग्य के सिवा दूसरा क्या कारण हो सकता है? राजाओं के बीच में सदा युद्ध का अभिनंदन करने वाले संपूर्ण अस्त्र विद्या के पारंगत विद्वान महाबाहु द्रोणाचार्य को कैसे मृत्यु प्राप्त हुई? मुझ पर महान संकट आ पहुंचा है, मेरी बुद्धि पर अत्यंत मोह छा गया है। मैं भीष्म द्रोणाचार्य को मारा गया सुनकर जीवित नहीं रह सकता। तात, मुझे अपने पुत्रों के प्रति अत्यंत आसक्त देखकर विदुर ने मुझसे जो कुछ कहा था, मेरे साथ दुर्योधन को वह सब कुछ प्राप्त हो रहा है। यदि मैं दुर्योधन को त्याग कर शेष पुत्रों की रक्षा करना चाहूं तो यह अत्यंत निष्ठुरता का कार्य अवश्य होगा, परंतु मेरे सारे पुत्रों की तथा अन्य सब लोगों की भी मृत्यु नहीं होगी। जो मनुष्य धर्म का परित्याग करके अर्थपरायण हो जाता है, वह इस लोक से यानी लौकिक स्वार्थ से भ्रष्ट हो जाता है और नीच गति को प्राप्त होता है। संजय, आज इस राष्ट्र का उत्साह भंग होया। प्रधान के मारे जाने से अब मुझे किसी का जीवन शेष रहता नहीं दिखाई देता। हम लोग सदा जिन सर्व समर्थ पुरुष सिंहों का आश्रय लेकर जीवन धारण करते थे, उन धुरंधर वीरों के इस लोक से चले जाने पर अब हमारी सेना का कोई भी सैनिक कैसे जीवित बच सकता है? संजय, वह युद्ध जिस प्रकार हुआ था वह साफ साफ मुझसे बताओ। कौन कौन वीर युद्ध करते थे, कौन किसको परास्त करते थे और कौन कौन से क्षुद्र सैनिक भय के कारण युद्ध के मैदान से भाग गए थे? धनंजय, अर्जुन के विषय में भी मुझे बताओ। रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने क्या क्या किया था? मुझे उनसे तथा शत्रु स्वरूप भीमसेन से अधिक भय लगता है। संजय, पांडव सैनिकों के पुनः युद्ध भूमि में लौट आने पर मेरी शेष सेना के साथ जिस प्रकार उनका अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ था वह कहो। तात, पांडव सैनिकों के लौट आने पर तुम लोगों के मन की दशा कैसी हुई? मेरे पुत्रों की सेना में जो सूरवीर थे, उनमें से किन लोगों ने शत्रु पक्ष के किन वीरों को रोका था? इस प्रकार हमारा 24वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को आज यहीं विराम देते हैं, समय हो गया होगा जी। तो कल हम फिर पढ़ेंगे, कल यानी सोमवार को, क्योंकि कल हमारी गीता जी की क्लास रहती है और रविवार को हमारा अवकाश। सोमवार को हम पढ़ेंगे कौरव पांडव सैनिकों के द्वंद्व युद्ध। तो इस प्रकार आज की कक्षा में हमने अध्ययन